हाँ, तो आज लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें कुछ फॉर्मूले होते हैं जो मैं आपको एक-एक करके बताऊंगा, आपको बस वो फॉर्मूले याद रखना है और मैं फिर आपको क्वेश्चन में बताऊंगा कि वो फॉर्मूले को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला क्या क्या है वो हम लोग एक-एक करके देखते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग का फॉर्मूला है, तो उसमें पहला जो फॉर्मूला है वो है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपका फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसी से हम ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे होता है। ये यहाँ पर आप जितने भी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं सबका कहीं ना कहीं से प्रूफ है, ठीक है। तो आप ये मत समझिएगा कि ये मैंने खुद से लिख दिया, ये सारे का एक डेरिवेशन है, हर एक का प्रूफ है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आखिर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता कैसे, ठीक है। तो चलिए आप एक काम कीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, मान लेते हैं ये एंगल एक थीटा है और ये आपका 90 है। इसके सामने वाला आपका हो गया परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला हो गया आपका हाइपोटेनस और ये हो गया आपका बेस। तो देखिए यहाँ से आपका जो साइन थीटा का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, यानी कि ए बी बाई ए सी, पी बाई एच से। और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी, बी अपॉन एच से, यानी बेस अपॉन हाइट से, बी सी बेस अपॉन हाइट, कॉस थीटा हो गया। तो हमें क्या दिखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एलएचएस लेके सॉल्व करते हैं, देखते हैं आरएचएस मेरा आता है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए एलएचएस क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा हमारे पास क्या है, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिएगा आपका ये जो डेरिवेशन, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी का स्क्वायर। इसको अलग अलग स्प्लिट कर लिया हम, और यहाँ से हो जाएगा बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे ए सी स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। और ए बी जो है वो आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में, ए बी जो है वो आपका परपेंडिकुलर है और बी सी क्या आपका बेस है, ठीक है। तो आप ए बी को यहाँ पर लिख सकते हैं पी का स्क्वायर और प्लस बी सी को आप लिख सकते हैं बी का स्क्वायर। और जो ए सी है वो आप देखिए ए सी क्या है आपका हाइपोटेनस है एच, तो यहाँ से हो गया आपका एच स्क्वायर। तो देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसको हम लोग डायरेक्ट एच स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में भी आपका एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर कैंसिल होकर आपका आ गया 1, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने एल एच एस को लिया और जो आपका आर एच एस है वो 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो इससे आपका ये जो फॉर्मूला नंबर 1 है उसका मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया। सिमिलरली दो फार्मूले और होते हैं, जो दूसरा फार्मूला है उसको हम लोग बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। आप बुक में देखिएगा तो आपको बुक में ये नहीं मिलेगा लिखा हुआ, आपको बुक में मिलेगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैंने इसको आपके लिए इजी वे में समझने के लिए मैंने आपको इसलिए लिखा क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए मैंने आपको ये बताया क्योंकि आरएचएस में सबका 1 रहेगा, और एलएचएस साइड जो है आपका दो टर्म रहना चाहिए, इसलिए मैंने आपको इसलिए इस फॉर्म में लिखा। तो दूसरा फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपका आ गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और आप tan स्क्वायर थीटा लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से दो, ये आपका दूसरा फार्मूला हो गया, और जो तीसरा फार्मूला है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बस ये 3 फार्मूला को आपको बस याद रखना है, इसी से आपका 95% क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हो जाएगा आपका
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो आपको बस ये 3 फॉर्मूला जो मैंने लिखाया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये 3 आपको फॉर्मूला मस्ट है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट होने वाला है क्वेश्चन में। और आपको मैं कुछ और बता देता हूँ जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, बट आपको एक रिमाइंड करा दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया था क्या, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। मैंने आपको ये पहले भी बताया कि कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का इन्वर्स होता है। तो यहाँ से आप देखिए क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। सिमिलरली मैंने आपको ये भी बताया था, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये हमेशा कॉस थीटा के इन्वर्स होता है। तो यहाँ से जो निकल के आएगा आपका मेन फॉर्मूला वो क्या आ जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। और जो लास्ट मैंने आपको इन्वर्स में बताया था क्या, कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, या फिर कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये आपको जो मैंने जितना भी फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूले आपको अच्छे से दिमाग में रखना है और आपको ये याद रहना चाहिए, क्योंकि इसका मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि इसको क्वेश्चन में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जो भी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या रहा है एग्जांपल एनसीईआरटी का, कि एक्सप्रेस द रेशियोज कॉसे tan ए एंड सेके इन टर्म्स ऑफ साइन है। मतलब आपको कॉसे को साइन के टर्म में लिखना है, tan ए को भी साइन के टर्म में लिखना है और सेके को भी साइन के टर्म में लिखना है। मतलब आप कॉस को कैसे भी करके साइन के टर्म में लिख दीजिए, tan को भी साइन के टर्म में और सेक को भी साइन के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने आपको भी बताया था क्या, कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। मैंने आपको भी फॉर्मूले में बताया था यूजिंग फॉर्मूला। जब फॉर्मूले में देखा तो मैंने फॉर्मूला नंबर 1 में यही बताया था आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आपको क्या चाहिए, कॉस चाहिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको चाहिए कॉस है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए आप यहाँ पे थीटा आपको ए के टर्म में लिखना है, तो बस आपको कुछ नहीं ऐसे ही कर देना है, कॉस इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। मैंने यहाँ पे थीटा लिया था, आप ए ले सकते हैं, क्योंकि एंगल को आप कुछ भी किसी चीज़ से भी डिनोट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो आपका बेसिक मेथड ये है कि देखिए आपने कॉस को कैसे साइन के टर्म में लिख दिया। अब आपको बोला है क्या, टैन को। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो कॉसे है वो उसका जो वैल्यू क्या निकल के आया मेरा साइन के टर्म में, कॉस इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो कॉस ए तो हो गया अब आपका। अब आपको चाहिए टैन के बारे में, ठीक है। तो टैन ए चाहिए, तो टैन को हम लोग साइन का टर्म में कैसे लिखेंगे। तो टैन को मैंने बताया था कि टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा के बराबर में होता है। तो देखिए टैन को तो मैंने साइन बाय कॉस लिखा, लेकिन अभी भी यहाँ पे कॉस टर्म दिख रहा है और आपको चाहिए किसके टर्म में, सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए साइन के टर्म में। तो अब आपको इस कॉस को रिड्यूस करके साइन के टर्म में लिखना है। तो मैंने अभी पहले ही निकाला क्या, कॉस इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो अब मैं यहाँ से कॉस को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो देखिए अब आपका टैन भी हो गया सारे, इसका आप टैन को देखिएगा तो आपको आप देख सकते हैं कि टैन को मैंने फुल्ली साइन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आपको साइन के अलावा कुछ भी दूसरा टर्म नहीं दिखेगा। और तीसरा जो टर्म है वो, तो आप देख सकते हैं मैंने tan ए का वैल्यू निकाल लिया क्या, साइन ए बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो आपका यहाँ tan को देख सकते हैं सारा जो भी RHS साइड है सब साइन के टर्म में आ गया। और तीसरा जो आपको क्वेश्चन में बोला था कि सेके को भी आपको साइन के टर्म में लिखना है। तो आप जानते हैं मैंने आपको बताया था कि सेके इक्वल टू ये होता है इन्वर्स ऑफ कॉस है। तो देखिए अब कॉसे को वापस से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो जो यहाँ से आपका फाइनल जो वैल्यू आया सेके का कितना हो गया 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सेक को भी साइन के टर्म में लिख दिया, टैन को भी साइन के टर्म में लिख दिया और कॉस को भी साइन के टर्म में लिख दिया। तो आपका क्वेश्चन भी यही बोला था कि एक्सप्रेस द रेशियोज कोसे टैन ए एंड सेके इन टर्म्स ऑफ साइन है। तो इससे आपका ये जो मैंने स्टेप करके दिखाया ये हो गया आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट। हाँ तो आप देख सकते हैं जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि प्रूव दैट सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए
इंटू सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपका LHS में क्या दिया हुआ है, सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan है, और आपको किसके बराबर लाना है, RHS 1 के बराबर, ठीक है। तो चलो हम LHS को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, या फिर एक बेसिक फॉर्मूला, बेसिक जो वे है, स्टेप है, वो ये है कि जब भी आप आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपको जितने भी टर्म हैं, आपको जितने भी टर्म यहाँ पे दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन या फिर कोई और भी क्वेश्चन दिखेगा, आपको सबको साइन और कॉस के टर्म में लिखना है। ये आपका बेसिक स्टेप है। जब भी कोई क्वेश्चन दिखा आइडेंटिटी का, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, साइन और कॉस में उसको कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं भी करता हूँ। तो सेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि सेक ए जो होता है वो कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, लिख सकता हूँ मैं इस तरह। ये तो पहले से ही साइन के टर्म में है, 1 को 1 ही रहने देता है, साइन ए को साइन ए रहने देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सबको साइन और कॉस के टर्म में चेंज करना है। सेक ए को क्या लिख सकते हैं फिर से हम लोग, 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ से tan ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, tan ए के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद का जो स्टेप है वो आप देखिए, और जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे आइडेंटिटीज़, आपको एकदम हड़बड़ाना नहीं है, आपको आराम से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। आपका RHS का जो वैल्यू है वो आपको मतलब एग्जैक्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप स्टेप बाय स्टेप को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, ये आपका पहले से 1 माइनस साइन, इसको ऐसे रहने देता है। इधर साइड आपका कॉस ए, LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, तो ऊपर से क्या हो गया आपका 1 प्लस साइन ए हो गया, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। तो अब देखिए ये तीनों मल्टीप्लाई है, तो आप देख सकते हैं नीचे में क्या हो जाएगा आपका, कॉस ए इंटू 1 इंटू कॉस ए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे आपका हो गया कॉस स्क्वायर है, और ऊपर में आपका क्या है, 1 इंटू 1 माइनस साइन ए, यानी कि 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आप देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है उसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे क्या आपका कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 1, साइन ए का स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। अब देखिए मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था क्या, साइन स्क्वायर ए या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मैंने पढ़ाया था। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए के बराबर में। देखिए आपका यहाँ पे दिख रहा है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कॉस स्क्वायर ए के बराबर लिख सकते हैं। तो देखिए आपका कॉस स्क्वायर है और यहाँ भी आपका है कॉस स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल, ये हो गया आपका 1। और आपको RHS में भी देख सकते हैं, आपको RHS में क्या लाना था 1, तो ये हो गया आपका RHS। बहुत इजी है, इजी वे है, आपको इसी की तरह सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि एग्जाम्पल का है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए बाई कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉस ए के माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए के प्लस 1। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो RHS प्रूव करना है वो किसके बराबर है, कॉस ए के माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए के प्लस 1। तो चलिए LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS क्या आपका कॉट ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले आइडेंटिटीज़ में क्या रूल लगाना है, सबको पहले बेसिकली आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये तो कॉस पहले से है, लेकिन ये कॉट है, तो आप इसको साइन या कॉस में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया कैसे होता है। तो कॉट का मैं लिख सकता हूँ कॉस ए बाई साइन ए, और यहाँ माइनस कॉस ए हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस है, तो इसको बाई 1 कर लीजिए ताकि आपको इसका LCM लेने में आसानी हो। तो इसके बाद का जो स्टेप होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, पर में LCM क्या हो जाएगा साइन है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन है डिवाइडेड बाय, और इसका LCM क्या हो जाएगा साइन है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन है, ठीक है। तो अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, आपको पता है, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा सर, यहाँ से तो आप समझ सकते हैं कि
ये साइन है, ये साइन है, कैंसिल यहीं पर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने का जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन है, ठीक है। इसके बाद का जो स्टेप होगा वो क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं दोनों जगह कॉस है कॉमन, तो यहाँ से कॉस एक कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन है। और यहाँ से जब कॉस है यहाँ भी है कॉमन, तो यहाँ से भी कॉस ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन है। तो आप देख सकते हैं कॉस ए कैंसिल, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या आ गया, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉसेक ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन है, या फिर यहाँ ऐसे करके आप 1 को जो ये साइन ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक है, क्योंकि आपको जो RHS में लाना है वो आप देख सकते हैं कॉसेक के टर्म में लाना है, ठीक है। तो मैं वही करता हूँ, या फिर आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करने का मन है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, साइन ए को कॉसेक ए के बाद ये रेसिप्रोकल लिख देता हूँ, तो क्या जगह 1 माइनस साइन ए को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉसेक ए 1 प्लस 1 बाई कॉसेक ए हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए जब इधर से आप LCM लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LCM कॉसेक ए, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कॉसेक ए -1, और यहाँ जब LCM लीजिएगा तो भी हो जाएगा कॉसेक ए, यहाँ से आ जाएगा कॉसेक ए +1, तो ये कॉसेक ए कैंसिल, तो यहाँ से जो आपका वैल्यू होगा वो क्या जाएगा, कॉसेक ए -1 डिवाइडेड बाय कॉसेक ए +1, और जो कि आपका RHS यही था, प्रूव करना देख सकते हैं आप, आपका जो RHS था यही लाना था कॉसेक ए -1 डिवाइडेड बाय कॉसेक ए +1। आपको बस ये याद रखना, देखिए ये स्टेप के बाद मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब आपका RHS में क्या था, कॉसेक के टर्म में लाना था। तो अब जानते हैं कि साइन को मैं कॉसेक के टर्म में ऐसे लिख सकता हूँ। तो बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना है कि कौन सा फार्मूला सेट करेंगे तो RHS आ जाएगा। तो आप ये जब जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप खुद से ये करने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि इवेलुएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था। तो बस किसी एक को चेंज करने पर मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसी को चेंज कर लेता हूँ, इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री, 90 माइनस 27 63 के बराबर होता है, प्लस हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 27 डिग्री। यहाँ से इसको मैं चेंज कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो आप देख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। अब यहाँ स्क्वायर है तो ये जगह कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और हम लोग क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो देख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर एंगल दोनों का सेम है, और जब सेम रहता है तो उसका वैल्यू होता है 1 के बराबर। यहाँ भी देखिए दोनों का वैल्यू सेम है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1/1 आ गया आपका 1। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका ये आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर है बाई 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू वाट, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस वही नॉर्मल हम लोग क्या जानते हैं कि जब देख सकते हैं यहाँ पर tan और cot दिख रहा है, तो हम लोग ये फार्मूला आपको मैंने पढ़ाया था, सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है इक्वल टू 1, ठीक है। और दूसरा मैंने बताया था कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1। तो बस अब इस फार्मूला में हमें यूज़ करना है इस क्वेश्चन में। तो LHS आपका ये देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब इस 1 को हम सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे tan है, तो मैं इसलिए ये वाला फार्मूला का यूज़ करूँगा। तो इस 1 को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, और प्लस tan स्क्वायर है तो आपको पहले से है। और इस 1 को देखिए यहाँ पर कॉट का टर्म है, तो कॉट किस में आता है, कोसेक माइनस कॉट 1, तो इस 1 को मैं लिख दूँगा कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। बस आपको देखना है कि जो मैं 1 का जो वैल्यू लिख रहा हूँ किसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ देखा tan, तो मैं tan के टर्म में लिखा, यहाँ कॉट तो मैंने कॉट के टर्म में लिखा। इसका लिखने का देखिए फ़ायदा क्या होगा, ये tan कैंसिल, ये कॉट कैंसिल, क्योंकि दोनों एक प्लस एक माइनस में। तो यहाँ से जो आपका वैल्यू आया क्या, सेक स्क्वायर है डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर है। अब ऐसा ऑप्शन तो कहीं दिख नहीं रहा, तो इसको मैं क्या करूँगा, नॉर्मली सब साइन कॉस में चेंज कर दूँगा। तो इसको मैं सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और कोसेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है ऊपर वाले से, और ये इससे मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से क्या हो गया, साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या,
साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ से जो आपका वैल्यू हो गया वो क्या, tan स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर आप देख सकते क्या है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जहाँ पे यहाँ से आपका आइडेंटिटी 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको सारा बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में 10 ही प्रॉब्लम है, और वो जो 10 क्वेश्चन है वो सारे डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है। और आप RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा में जाएंगे तो आपको मोर देन इनफ, आई थिंक मतलब 60, 70 या 80 क्वेश्चन दिए होंगे, तो आप वहाँ से ट्राई कर सकते हो। और मैं तो आपको एंड ऑफ द मतलब लेक्चर में आपको RD शर्मा से क्वेश्चन कराऊंगा ही। तो फिलहाल मैं एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 बोल रहा है आपका, LHS क्या बोल रहा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको लाना है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। बहुत सिंपल वे में इसको सॉल्व करेंगे। LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS क्या आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब मैं बताया था आपको कि क्या करते हैं, सबसे पहले साइन कॉस में चेंज करते हैं। तो ठीक है, कोसेक को हम साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और आपका जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए अब LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसके आगे देखेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको देखिए लाना क्या है, आपको लाना है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो बस ये, अब देखिए आपको क्या दिमाग लगाना है, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस अब यहीं पे इसका यूज़ करेंगे, तो इसको मैं ऐसे ऊपर वाले जो टर्म है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a माइनस बी। और साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये इसको मैं इधर जो लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको आप ध्यान से देखिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए ये टर्म को, इस टर्म को मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि क्या 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। कैसे आया, मैं आपको यहाँ पे डिराइव कर दिया। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, तो देखिए आपका जो वैल्यू आया वो क्या है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा RHS। देखिए आपको यही प्रूफ करना था, देख सकते हैं कि जो हमारा प्रूफ था वो था हमारा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि मैंने अभी आपको प्रूफ करके दिखा दिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूफ दैट LHS है कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इक्वल टू 2 सेक है। तो आराम से LHS लेते हैं। LHS है आपका क्या कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये तो पहले से साइन कॉस में है, तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं LCM ही ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस है, कॉस स्क्वायर है, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है, और इसको जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है। तो देखिए कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, क्या हो गया आपका 1 1, और यहाँ से 1, और यहाँ से हो गया 2 साइन है, यहाँ से क्या हो गया 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन है डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन है डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। तो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कैंसिल, तो यहाँ से आ गया क्या 2 बाई कॉस है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कॉस है, और 1 बाई कॉस है किसके बराबर होता है सेक है। ये हो गया आपका RHS। देख लीजिए आपका RHS जो प्रूव करना था वो भी क्या था दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस, जो कि आपका RHS आ गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
आप देख सकते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, प्रूव दैट tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS क्या आपका tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या करना है, सबको सबसे पहले साइन कॉस में चेंज करना है। तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैं जो भी फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं आपको साइड में लिखता रहूँगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा क्या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जैसे मैं यहाँ पे साइड में आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, आप भी एग्जाम में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी तरह लिख दिया कीजिए साइड में, ताकि टीचर को लगे कि आपको आता है, आपने कहीं से रट कर नहीं है आपको, ताकि टीचर को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, कि बच्चा को आता है या नहीं। ठीक है, तो आप साइड में ये फॉर्मूला लिख दिया कीजिए, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसका मैं इधर LCM भी ले सकता हूँ, 1 को 1/1 लिख सकता हूँ। तो ऊपर में क्या हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई LCM लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ से हो जाएगा मेरा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये आपका इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आपका इससे, सिमिलरली ये आपका इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आपका इससे, तो ये साइन इंटू साइन, साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको हमें देखिए जो आपका दिया हुआ है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यहाँ पे, तो आपको ये वाला टर्म जो है इसको इसके तरह लिखने के लिए क्या करना होगा, कुछ नहीं, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बाहर में। ठीक है, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये वाला टर्म जब जैसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखिए -1 इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा। तो ये वाला टर्म को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वाला टर्म को पहले लिख लेता हूँ, तो इस टर्म को मैंने क्या बताया, ऐसे लिख सकते हैं क्या -1 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और क्या टर्म बच गया हमारा साइन थीटा बच गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से जो अगला स्टेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे ऊपर में प्लस है, नीचे माइनस से मल्टीप्लाई है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये हो गया प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से हमारा क्या बच गया साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बच गया। अब क्या करेंगे ये स्टेप में देखिए, अब LCM ले सकते हैं हम लोग, तो LCM लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। LCM लेने के बाद ये वाला जो स्टेप है इसको LCM लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए LCM लेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए ये आप चाहे तो यहाँ पे LCM भी ले सकते हैं, या फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को बाहर निकाल लीजिए। तो मैं क्या करता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों में कॉमन देख रहे हैं तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो बाहर निकाल लूँगा तो यहाँ पे क्या, यहाँ से क्या बच जाएगा हमारा LCM हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब ये टर्म को मैं बाहर निकाल लूँगा तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। तो LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, तो यहाँ से जो देखिए यहाँ से आपका क्या हो गया 1 अपॉन
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे जो ये टर्म दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में दिख रहा है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो इसको जो सिंप्लीफाई फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में लिखते हैं वो क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला, ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसको भी हम इस फॉर्म में तोड़ देंगे, ठीक है। तो इस फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो और ये आपका बाहर में है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या हो गया, 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ से क्या हो गया हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी यहाँ माइनस है, ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक्चुअली। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, तो क्या बच गया हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको आप अलग अलग लिख लीजिए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब देखिए ये किसके बराबर हो गया, 1 साइन, इसको भी हम सिंप्लीफाई फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में लिख देंगे 1 साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, तो यहाँ से बच गया 1, और 1 साइन थीटा आप जानते हैं किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के बराबर में, और ये किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर में, और ये हो गया 1। तो देखिए ये हो गया आपका RHS, देख सकते हैं आपको RHS भी यही प्रूव करना था, आपको RHS का प्रूव करना था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो बस LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS क्या कर रहा है हमारा, 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए। तो क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेक को हम लोग लिख सकते हैं, सेक ए इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है। तो इसको क्या किया मैंने, 1 अपॉन कॉस ए ऐसे लिख दिया, और यहाँ से क्या हो गया आपका 1 अपॉन कॉस ए। तो LCM लीजिएगा ऊपर में, तो क्या हो जाएगा कॉस ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो कॉस ए कैंसिल, तो ऊपर में क्या बच गया आपका 1 प्लस कॉस ए बाई 1, ठीक है। तो अब देखिए आपको RHS में प्रूफ क्या करना है, 1 साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो आपका जो डिनोमिनेटर उसमें 1 है, तो आप क्या कीजिए, इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों किया। इसका पर्पस क्या था, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। अब देखिए आप ध्यान से देखिए, तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म में दिख रहा है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से क्या हो गया 1 माइनस कॉस ए, 1 का स्क्वायर 1 बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए हो गया। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, ये हो गया आपका RHS। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टैन है, ठीक है। तो LHS से स्टार्ट करेंगे इसको भी। तो LHS क्या आपका 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखिए RHS में आपको लाना क्या है, RHS में आपको चाहिए सेक के टर्म में और टैन के टर्म में। तो आप दिमाग लगाइए कि यहाँ पे तो सब पहले से ही साइन में है, साइन कॉस के टर्म में दिख रहा है, तो आपको सेक चाहिए और टैन चाहिए। तो क्या किससे डिवाइड करें कि ये आपके सेक और टैन में दिखे। तो आप ध्यान से देखिएगा कि यदि हम साइन को कॉस से डिवाइड कर देते हैं तो साइन बाई कॉस टैन होता है, और 1 को जैसे कॉस से डिवाइड देंगे तो ये सेक में आ जाएगा। तो हमें यहाँ लिखना होगा कि डिवाइड बाई कॉस ए, कॉस से डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, सबको मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए, मैं अलग अलग कर दिया।
तो इससे करने से क्या फ़ायदा होगा, 1 बाई कॉस ए क्या हो गया आपका सेक ए, साइन ए बाई कॉस ए क्या हो गया आपका टैन ए, यहाँ से क्या 1 बाई कॉस ए आपका हो गया सेक ए, और यहाँ से क्या हो गया साइन ए बाई कॉस ए आपका हो गया टैन है। अब क्या करना है आपको, अब आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए। तो अब रेशनलाइज कर देने का फ़ायदा क्या, देखिए सेक ए प्लस टैन है डिवाइडेड बाई सेक ए माइनस टैन है। अब रेशनलाइज करने आप लोग 9 क्लास में पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन क्या कैसे किया था। तो यहाँ पर देखिए ये साइन को देख के रेशनलाइज किया जाता है। तो सेक ए माइनस टैन है तो रेशनलाइज क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस टैन है डिवाइडेड बाई सेक ए प्लस टैन है, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा तो इसका इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस टैन ए का होल स्क्वायर, और सेक यहाँ से क्या हो जाएगा आपका सेक का स्क्वायर है माइनस टैन स्क्वायर है। और आपको मैंने पहले ही फॉर्मूला में पढ़ाया था क्या, सेक का स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू आपका ये 1 के बराबर होता है। तो देख सकते हैं कि सॉरी सेक का स्क्वायर है माइनस टैन स्क्वायर है इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो इसका तो वैल्यू 1 हो गया। तो आपका यहाँ से क्या बच गया, सेक ए प्लस टैन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। तो जब ये रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, आपका बचेगा सेक ए प्लस टैन ए, जो हो गया आपका RHS। तो चलिए इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है, तो LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में क्या आपका बोल रहा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ तो साइन कॉस के टर्म में पहले से, तो क्या करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं साइन कॉमन दिख रहा है तो साइन कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा हमारा कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप देख सकते हैं आपका जो RHS था वो टैन थीटा लाना था। तो यहाँ से तो आपका टैन थीटा टर्म दिख रहा है, लेकिन ये टर्म को आपको नेगलेक्ट करना होगा, पहले इसको हटाना होगा। तो इसको कैसे हटाएंगे, तो देखिए मैंने आपको बताया था क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन का टर्म में दिया हुआ है, तो आप इस 1 को ऐसा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा आपका हो चुका है टैन थीटा इंटू इस 1 को मैं लिख सकता हूँ कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस माइनस 1 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप देखिएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से पहले आप लिख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और माइनस प्लस यहाँ से भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपका क्या हो गया टैन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल। तो यहाँ से आ गया आपका टैन थीटा RHS। इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 बाई टैन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो LHS से स्टार्ट करेंगे इसको भी। तो LHS आपका क्या बोल रहा है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो क्या करेंगे सबको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं माइनस साइन ए। सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए
माइनस कॉस है, ठीक है। तो यहाँ से जब देखेंगे, अब इसको ऐसे करके 1 ले लिए ताकि एलसीएम लेने में आपको दिक्कत ना हो। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है इंटू यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है कि अब इन दोनों का आप एलसीएम सॉरी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाई साइन है इंटू कॉस हो गया आपका, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 इंटू 1 आपका क्या हो गया 1 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर है, माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर हो गया, और नीचे आपका क्या बचा हुआ है साइन है इंटू कॉस हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा 1, अभी दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, और यहाँ से क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाई साइन है इंटू कॉस है, ठीक है। तो देखिए कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1 के बराबर होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाय साइन है इंटू कॉस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 और 1 कैंसिल, तो यहाँ से क्या बच गया आपका साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाय साइन है इंटू कॉस है, तो एक कॉस से कैंसिल और एक साइन कैंसिल, तो यहाँ से क्या बच गया साइन है इंटू कॉस है। अब देखिए अब आपका जो RHS था वो तो आपका आया नहीं अभी तक, क्योंकि RHS आपको क्या लाना था 1/tan थीटा प्लस कॉट थीटा। तो क्या कीजिए आप LHS को सॉल्व किए, यहीं पे आप छोड़ दीजिए, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो आप जब लिए इसको इक्वेशन 1 मान लिए LHS को सॉल्व करके, ठीक है। अब क्या कीजिए आप अब RHS को आप लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग RHS लेते हैं, ठीक है। RHS क्या था आपका 1/tan A प्लस कॉट ए। आप क्या कर सकते हैं, जब LHS को सॉल्व करें और RHS ना आए तो आप उसको एक लास्ट पॉइंट जहाँ तक आपसे सॉल्व होता है उसको इक्वेशन 1 मानकर स्टॉप कर दीजिए, और RHS को लेकर RHS को सॉल्व कीजिए, ठीक है। और जब आप RHS को सॉल्व करेंगे तो जो देखिए LHS को सॉल्व करके आए, यदि वही RHS को सॉल्व करके भी आ जाता है तो आपका 1 = 2 होने के बाद आप बोल सकते हैं LHS = आपका RHS है, ठीक है। तो चलिए मैं RHS को सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे क्या 1/tan A प्लस कॉट है, तो मैं इसको क्या करूँगा सबसे पहले साइन कॉस में चेंज कर दूँगा, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। तो देखिए जब आप LCM लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और यहाँ से आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से आप देखिएगा ये टर्म सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपका क्या हो गया कॉस ए इंटू साइन ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से जो आपका RHS सॉल्व करके आया हो कितना आया कॉस ए इंटू साइन ए, जो कि हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए मैंने जब LHS को सॉल्व किया था, तो मेरा जो LHS सॉल्व करने का जो वैल्यू आया वो कितना आया था साइन ए इंटू कॉस ए, और जब मैं RHS को भी सॉल्व किया तो मैं देख सकता हूँ कि जब मैं RHS को सॉल्व किया तो मेरा जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आया साइन ए इंटू कॉस है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू LHS = RHS, ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर = 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में मेरा क्या दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से, तो क्या यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ भी कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं होल स्क्वायर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से जब ओपन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक है, ठीक है। और जब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है किसके बराबर हो गया 1 के बराबर हो गया।
यहाँ से क्या है आपका कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, तो इसको एक तरफ लिख लीजिए, कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है, ठीक है। अब प्लस क्या बच गया 2 इंटू साइन है, और कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन है, प्लस यहाँ से क्या हो गया 2 कॉसे इंटू सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसे, तो यहाँ से कॉसे कॉसे कैंसिल, यहाँ से साइन है कैंसिल, तो यहाँ से क्या बच गया 1 प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 2, तो कितना 2 2 4 4 प्लस 1 5 प्लस कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। अब देखिए आपको RHS में लाना कितना है 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए आपका अभी तक फिलहाल 5 आया है, ठीक है। अब आपको 7 चाहिए, तो अब क्या कर सकते हैं, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है tan और कॉट के बारे में, और आप लाएँ किसके टर्म में कॉसेक और सेक, तो आप जानते हैं क्या कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो देखिए अब कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू क्या होता पढ़ाया था मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर को मैंने क्या पढ़ाया था 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो देखिए 5 प्लस 1 6 6 प्लस 1 7, बचा क्या कॉट स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर है। देखिए आपका RHS आ गया। तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है थोड़ा उस पर दिमाग लगाइए, आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर आपका LHS भी दिया हुआ है और ये RHS है, और ये क्या हो गया बीच वाला मिडिल, तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं MHS मिडिल हैंड साइड, और इसको बोलते हैं RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो अब आपको क्या करना होगा LHS इक्वल टू MHS इक्वल टू RHS लाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिलहाल LHS से स्टार्ट करते हैं। तो LHS क्या हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको इसको किसके बराबर लाना है, आपको लाना है tan स्क्वायर के बराबर, ठीक है, RHS के बराबर लाना है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए इसको आप चाहे तो साइन कॉस में भी चेंज करके बुला सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा इजी वे में बताऊंगा, तो आप इसको ध्यान से देखिए। मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब इस 1 को मैं बताया था जब tan रहे तो tan वाला टर्म को यूज़ करते हैं, तो मैं इस पे 1 को लिख सकता हूँ क्या सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है, और यहाँ से क्या हो गया आपका tan स्क्वायर है। सिमिलरली इस 1 को मैं लिख सकता हूँ ऐसा कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। इसका लिखने का पर्पस अब समझ में आ गया आपको, यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या बच गया सेक स्क्वायर है बाई कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, अब इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, तो ये इसके पास चला जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए, और इसके पास, तो यहाँ से क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर है डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर है, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर है। तो जब आप LHS सॉल्व किया तो देखिए आप RHS ले आए, RHS आ गया। अब आपको MHS को सॉल्व करना है, MHS को भी सॉल्व करके RHS लाना है, ठीक है। तो MHS से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपका MHS क्या था, MHS था 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करता हूँ मैं, इसको मैं साइन कॉस में चेंज कर देता हूँ ताकि जल्दी बन जाए। तो मैं इसको जैसे चेंज करूँगा क्या हो जाएगा साइन ए बाई कॉस है, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, तो इसको मैं 1 कर देता हूँ, उसको मैं 1 कर देता हूँ ताकि एलसीएम लेने में दिक्कत ना हो। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन है, और यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये आपका इससे मल्टीप्लाई होगा और ये आपका इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे आपका कॉस ए माइनस साइन है
और यहाँ साइन है माइनस कॉस है, तो किसी एक को आप माइनस कॉमन ले लेगा तो आपका दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला एक नीचे वाला आप किसी से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो इससे आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन है तो यहाँ से क्या बन जाएगा, साइन है माइनस कॉस है हो जाएगा ना, माइनस साइन इंटू माइनस इंटू साइन है, माइनस साइन है माइनस माइनस प्लस कॉस हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, कॉस इंटू साइन है माइनस कॉस का होल स्क्वायर। तो साइन है माइनस कॉस साइन है माइनस कॉस कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया, माइनस साइन ए बाई कॉस का होल स्क्वायर, यानी कि इसको बोल सकते हैं माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। और माइनस टेन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू हम बोल सकते हैं टेन स्क्वायर है, ये हो गया आपका RHS। तो देखिए मैंने LHS को सॉल्व किया तो देखिए आपका RHS आया, फिर जब मैंने MHS को भी सॉल्व किया तो आपका RHS आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और चलिए इसी के साथ मैं एक लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ आइडेंटिटी का, उसके बाद आपका NCERT कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये NCERT का लास्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देख सकते हैं कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए का प्लस कॉट ए, यानी आपको LHS इक्वल टू RHS लाना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। ये दिया हुआ है, प्रूव दैट कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉट ए। तो देखिए यहाँ पे तो पहले से ही साइन और कॉस दिख रहा है LHS में, तो देखिए पहले क्या करते हैं हम लोग LHS को लिख लेते हैं, ठीक है। LHS आपका क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे पहले से ही साइन कॉस में है तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आप ध्यान से देखिए, आपको RHS में लाना क्या है, कोसे के प्लस कॉट है। तो जब ऐसा क्वेश्चन दिखे और RHS में कुछ ऐसा दिखे तो आप याद रखिएगा, ऐसा जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो RHS में क्या लाना है उसके हिसाब से आपको इम्प्लीमेंट करना होगा कुछ चीज़ LHS में। तो मान लीजिए कि यदि हम सारे टर्म को हम साइन ए से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, यदि हम इसको साइन से डिवाइड देंगे तो कॉस बाय साइन कॉट हो जाएगा, कॉट है हमारे पास, साइन बाय साइन कैंसिल हो जाएगा और 1 बाई साइन कितना हो जाएगा कोसेक। तो कॉट माइनस 1 प्लस कोसेक, कॉट प्लस 1 माइनस कोसेक। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि हमारा जो RHS है जिस तरह का, उसी के टर्म में हमारा सब कुछ आ जाएगा। तो क्या करते हैं कि हम लिख देते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। हमें क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड दे देना। तो यदि हम सबको साइन से डिवाइड दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए। मैं एक स्टेप आगे लिख दिया हूँ, आपको एक साथ डिवाइड देना हो, मैं सबको स्प्लिट कर दिया, अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है। यहाँ से हो गया 1 अपॉन साइन ए, यहाँ से हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए, और यहाँ से माइनस 1 बाई साइन है। तो देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन हो गया आपका कॉट ए, ठीक है। और साइन ए, ये साइन ए कैंसिल, ये साइन ए कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो गया -1, और यहाँ से क्या 1 बाई साइन हो गया आपका कोसे के, ठीक है। और यहाँ से क्या कॉस बाई साइन है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसे के हो गया, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना होगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे -1 प्लस है तो क्या कि यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोसे के होगा, माइनस इंटू माइनस, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया। आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। देखिए यहाँ से मैं प्लस ले लूँगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 माइनस कोसे के। अब रेशनलाइज करने में मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए मैंने ऐसा ये स्टेप किया। तो अब क्या करना होगा, इसको क्या कीजिए आप रेशनलाइज कर दीजिए। तो डूइंग रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसे के अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसे के इंटू कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसे के अपॉन कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसे के। अब यहाँ तक देख सकते हैं कि ये मैंने क्या क्या किया, ठीक है। ऐसा क्यों किया रेशनलाइज, ताकि मैं देख यहाँ पे मेरा a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म में आ जाए, और ये मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म में आ जाए, ठीक है। तो रेशनलाइज करने के बाद देखिए अगला स्टेप जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए आप ये जो स्टेप है आपका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है a माइनस, ये टर्म को मान लीजिए आप a है, ठीक है, कैपिटल है, और इस टर्म को मान लीजिए आप b है। तो देखिए a माइनस बी
इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा? कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में क्या है मेरा? डिनोमिनेटर में है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ये हो गया मेरा और बी स्क्वायर ये हो गया। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? अब इसको ओपन कीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ये टर्म पूरा बी स्क्वायर माइनस 2a और ये टर्म हो गया बी। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कॉट ए का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा? कॉट ए का होल स्क्वायर कॉट ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर। तो हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के टर्म में आ गया। और यहाँ पे हो गया मेरा डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए कॉट ए का होल स्क्वायर क्या हो गया? कॉट स्क्वायर है। और जब इसको ओपन करेंगे तो ये खुद एक टर्म बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि कोसेक का स्क्वायर है। और यहाँ क्या होगा? माइनस 2 इंटू 1 इंटू कोसेक यानी कि माइनस 2 कोसेक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस 2 कॉट ए इंटू 1 माइनस कोसेक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर है माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब देखिए ध्यान से इसके बाद का जो स्टेप होगा वो क्या हो गया? आप देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसे, कोट स्क्वायर है प्लस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर है माइनस 2 कोसेक है माइनस 2 कॉट ए इंटू 1 माइनस 2 कॉट ए इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2 कॉट ए कोसेक हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मेरा हो जाएगा कॉट स्क्वायर है माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर है और प्लस 2 कोसेक है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ बताया था, आप याद करेंगे फॉर्मूला में। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है। तो देखिए अब मान लीजिए यदि हम इस पूरे टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई बाय -1 बोथ साइड। यदि हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? -1 इंटू कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1 इंटू -1। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 इंटू -1 हो जाएगा। तो इसको क्या हो गया? माइनस इंटू कोसेक स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर है और माइनस माइनस प्लस कॉट स्क्वायर है। यहाँ क्या? 1 इंटू -1 तो देखिए कॉट स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1, यानी कि कॉट स्क्वायर है और माइनस कोसेक स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? -1 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है, सब इधर कर लिए। इसको ऐसे लिख लेते हैं, कॉट स्क्वायर है +1 प्लस कोसेक स्क्वायर है -2 कोसेक है -2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए कोसेक है। ये आपका रफ में है। अपॉन क्या हो जाएगा? अपॉन हो जाएगा दिस माइनस दिस, क्या अभी कितना वैल्यू कितने बराबर है? तो मेरा -1 के बराबर, क्योंकि कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है 1 होता है और कॉट स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर है -1 होता है। तो दिस माइनस दिस, इसका वैल्यू हो गया -1। तो -1 और -1 कितना हो गया? -1 प्लस 2 कोसेक है। और यहाँ पर आप क्या कीजिए? कॉट स्क्वायर को क्या कीजिए? आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है -1। देखिए यहाँ पे यदि हम कॉट स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर है -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर है। देखिए तो इसको मैं लिख देता हूँ, कोसेक स्क्वायर है -1 प्लस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? ताकि ये 1 कैंसिल हो सके मेरा, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, यहाँ से हो गया -2 कोसेक है -2 कॉट है प्लस 2 कॉट ए कोसेक है। और यहाँ से क्या हो गया? 2 कोसेक है -2। ठीक है, तो देखिए 1 कैंसिल, यहाँ से क्या हो गया? कोसेक स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है। कितना हो गया? कोसेक स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर हो गया आपका। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ जो टर्म है कोसेक स्क्वायर है प्लस कोसेक स्क्वायर है, तो ये हो गया आपका 2 कोसेक स्क्वायर है। फिर यहाँ पे क्या है? -2 कोसेक है
2 कोसेक है, फिर क्या बच गया -2 कॉट ए, और यहाँ से लास्ट में बच गया मेरा 2 कॉट ए कोसेक है, और यहाँ पे क्या बच गया मेरा 2 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा कोसेक ए -1। तो अब क्या करते हैं इसको और इसको एक साथ रखते हैं, देखिए तो 2 कोसेक स्क्वायर है ना। तो क्या कीजिए आप यहाँ से इन दोनों में से 2 कोसेक कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा यहाँ से कोसेक -1, और यहाँ से क्या कीजिए +2 कॉट कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या किए, मैं यहाँ से 2 कॉट कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बच गया, यहाँ से बच गया कोसेक और यहाँ से बच गया -1, और यहाँ से क्या मेरा 2 कोसेक -1। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 2 कोसेक प्लस 2 कॉट इंटू कोसेक -1 अपॉन 2 इंटू कोसेक -1। तो कोसेक माइनस कोसेक कैंसिल, तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कोसेक प्लस कॉट अपॉन 2, तो 2 कैंसिल, तो जो मेरा आंसर है क्या कोसेक प्लस कॉट हो गया आपका RHS प्रूव्ड। ठीक है, इसी के साथ आपका NCERT कंप्लीट होगा, और इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे RD शर्मा का क्वेश्चन, जो कि आपको थोड़ा कुछ अलग दिखेगा NCERT के क्वेश्चन से। तो इसी के साथ ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है। ठीक है।